ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो आपका टॉपिक है वो है आपका डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट्स, यानी कि जो पूरा आपने स्केलेटल सिस्टम या ऑसियस सिस्टम पढ़ा है उसमें किस किस तरीके की प्रॉब्लम आ सकते हैं या डिसऑर्डर्स आ सकते हैं अगर वो ऑर्डर में काम नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे, डिसऑर्डर। तो जान लेते हैं, पहला जो है आपका अर्थराइटिस। ठीक है, तो अर्थराइटिस जो है आपकी दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक है रूमेटॉइड अर्थराइटिस और एक है आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, तो मेनली जो दोनों में डिफरेंस होता है वो हम देखेंगे और क्या क्या होता है इन दोनों में, कैसे हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो पहला ले लेते हैं हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में जो जानकारी वैज्ञानिकों को अब तक मिल पाई है वो है आपकी, इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या है आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर शब्द आपने शायद पहली बार सुना होगा क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर है। ऑटो इम्यून का मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो अपने आप गलत तरीके से काम करने लग जाए। ठीक है, क्या है, इम्यून सिस्टम जो है वो भी क्या हो जाए, डिसऑर्डर में आ जाए। एक होता है ऑर्डर में चलना बिल्कुल ठीक थे, और दूसरा होता है डिसऑर्डर, यानी कि आपकी बात वो नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा उसमें, इट इज अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेटरी। क्रोनिक माने बहुत ज्यादा, सीवियर या खतरनाक, प्रोग्रेसिव यानी कि धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगी, कैसे, स्लोली स्लोली, प्रोग्रेसिव, और इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, इन्फ्लामेशन होने लग जाएगी। आपने देखा है जब आपको, जैसे कोई अस्थमा का पेशेंट है और एक नॉर्मल पेशेंट है, ठीक है, तो अस्थमा के पेशेंट को थोड़ा सा भी कुछ ठंडा खा लेता है तो उसको क्या होने लगती है, खांसी होने लगती है। ठीक है, अगर वहीं पे नॉर्मल पेशेंट को अगर कुछ देते हैं, या नॉर्मल कोई वेल बीइंग है, कोई ह्यूमन बीइंग है, ठीक ठाक है वो, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिसको अस्थमा है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर जो इम्यून शक्ति है, इम्यूनिटी है, वो क्या करती है, जो आपने ठंडा खाया या जो भी आपके अंदर गया उसको एज आ क्या समझती है, वो बाहरी चीज समझती है और उस पर क्या कर देती है, अटैक। ठीक है, तो सेम आपका इसी तरीके से रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होगा, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो डिसऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो आपके जॉइंट्स में क्या करने लगेगा, इन्फ्लामेशन करने लगेगा। क्या करने लगेगा, इन्फ्लामेशन। ठीक है, यानी कि सूजन। चलिए अब बात करते हैं, और इसमें क्या होता है, ये मल्टीपल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। बहुत सारे आपके जॉइंट्स हैं जो उनको अफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि एक या दो जॉइंट्स ही आपके अफेक्ट करेगा, अफेक्टेड एरिया इसका मल्टीपल जॉइंट्स होंगे आपके। ठीक है, चलिए, तो कॉजेस क्या क्या है इसके, ठीक है, किस वजह से होता है, व्हेन इम्यून सिस्टम अटैक्स साइनोवियम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, साइनोवियल जॉइंट होते हैं, उसमें आपकी साइनोवियल लेयर होती है, उसको साइनोवियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इसमें क्या होगा, जो आपकी साइनोवियम लेयर होगी, ठीक है, जो वो क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन होने लग जाएगी। उसमें क्या होने लग जाएगी, इन्फ्लामेशन। एज अ रिजल्ट, तो रिजल्ट में क्या होगा, इट बिकम्स इन्फ्लेम्ड, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी और वो थिक होने लग जाएगी। सूजन आती है कहीं पे तो क्या होता है, थिकनेस बढ़ती है जगह की। ठीक है, तो थिक हो जाएगी, विच अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय द कार्टिलेज और बोन। और बाद में क्या होता है, कार्टिलेज और बोन में क्या होता है, उसको डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। जो आपकी बोन है और कार्टिलेज है जॉइंट के अंदर, वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। ठीक है, और बाद में सबसे लास्ट में क्या होता है, इवेंचुअली जॉइंट लूज देयर शेप। और लास्ट में क्या हो जाएगा, जब सारी चीजें अंदर की गड़बड़ हो जाएंगी तो क्या होगा, जो आपकी जॉइंट की प्रॉपर शेप है वो कैसी हो जाएगी, हाँ, लूज हो जाएगी। ठीक है, अब जेनेटिक फैक्टर क्या है इसमें, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा भाई कैसा क्या अंदर चल रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है। तो थोड़ा बहुत उन्हें जो पता चला है अभी तक, एक तरह की प्रोटीन होती है। क्या होती है, प्रोटीन। ये HLA-A, HLA-B, HLA-C और HLA-D। ठीक है, हालांकि इतना डीप में नहीं जाना है अपने को, लेकिन फिर भी हमें
पता होना चाहिए। इस नाम की प्रोटीन होती है जो एक तरह से इन्फ्लामेशन कॉज कराती है आपके पर्टिकुलर जॉइंट में डिपॉजिट होने के बाद। क्लियर? ठीक है, आपके जॉइंट्स में ये डिपॉजिट होने लग जाएगी, फिर साइनोवियम लेयर को क्या करने लगेगी? खराब करने लगेगी, इन्फ्लामेशन करने लगेगी। ठीक है, चलिए अब ये बात थी जेनेटिक फैक्टर की। ठीक है, कि जेनेटिकली अंदर अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे हम इन्वायरमेंटल फैक्टर की कि इन्वायरमेंट से कैसे आपको हो सकता है। तो उसमें नंबर 1 आता है आपका जो मोस्ट ऑफ द केसेस में स्मोकिंग। क्या है? स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है, या फिर आपको कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन काफी टाइम से अगर आपको रह रहा है। ठीक है, या तो बैक्टीरिया आपके अंदर है या वायरस आपके अंदर आ गया है, तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? चलिए अब आप बात करते हैं हम साइन एंड सिम्टम, यानी कि क्या लक्षण हैं और कैसे हम उसको पहचानेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला है आपका साइनोवाइटिस। साइनोवाइटिस से क्या समझ रहे हैं आप? आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। कहीं भी अगर आइटिस लग जाता है तो उसका मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन, यानी कि सूजन। ठीक है, साइनोवाइटिस यानी कि साइनोवियम में इन्फ्लामेशन, साइनोवियल लेयर जो होती है उसमें आपकी इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो साइनोवाइटिस कहेंगे। अब सीधी सी बात है, जहां इन्फ्लामेशन, जहां सूजन, वहां पेन भी होगा। ठीक है, पेन एसोसिएटेड होगा उसके साथ, तो पेन आ जाएगा, स्टिफनेस आ जाएगी और स्वेलिंग यानी इन्फ्लामेशन। ठीक है, स्टिफनेस कैसे? जैसे अगर आप नॉर्मली उंगलियों को इस तरीके से चला पा रहे हैं तो अगर जॉइंट में अंदर आपके प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम आती है ना जॉइंट को मूव कराने में। ठीक है, तो एक तरह से स्टिफनेस आ जाएगी। ठीक है, और कहाँ आएगी? मोस्टली आपकी रिस्ट में, यानी कि जो आपकी ये कार्पल्स हैं इसमें प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। प्रॉक्सिमल माने पास वाला, इंटरफेलेंजियल यानी कि फेलेंजिस के बीच वाला जो जॉइंट है उसमें आ जाएगी। और मेटाकार्पोफेलेंजियल, मेटाकार्पल्स और फेलेंजियल दोनों के बीच में, यानी कि आप यहां से अगर मोड़ेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, यहां से मोड़ेंगे तो प्रॉब्लम, यहां से, यहां इन सारे जॉइंट में और इनके बीच में। क्लियर? तो ये आपको देखने को मिलेगा इसमें। अच्छा, उसके साथ साथ और क्या साइंस होंगे या सिम्टम्स आएंगे? जैसे कि आपका फटीग यानी थकावट। क्या चीज? थकावट लगेगी आपको, और वेट लॉस होने लगेगा। क्या? वेट लॉस भी होने लगेगा आपका। उसके बाद है लो ग्रेड फीवर, यानी कि हल्का हल्का सा आपको बुखार रहने लगेगा। और डिप्रेशन, जब आप लंबे टाइम तक दर्द से, पेन से, स्वेलिंग से जूझते हैं तो क्या होने लगता है? एक तरह से डिप्रेशन आने लगता है, नहीं आने लगता है? तो वही सिचुएशन फिर यहाँ पर होती है। तो ये बात की थी हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। क्लियर? तो एक स्टेप बाय स्टेप हमने इसके बारे में जान लिया। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो है हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो आप पूछेंगे सर इसमें क्या डिफरेंस है? तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक ग्रीक वर्ड है ऑस्टियो, जिसका मतलब होता है बोन, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। आर्थरो का मतलब है जॉइंट्स। ठीक है, आइटिस का मैंने आपको बताया क्या? इन्फ्लामेशन, यानी कि इन्फ्लामेशन इन बोन एंड जॉइंट, ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं क्या एक चीज है। ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है इसकी तरह। ठीक है, ये क्या है? डिजीज रिलेटेड, सॉरी आपका एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। क्या है? हाँ, जैसे जैसे आपकी एज ऊपर की तरफ चलती चली जाएगी वैसे वैसे आपके जॉइंट्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं, कार्टिलेजेस हैं, या कोई भी आप एग्जांपल अगर ले लेते हैं, जैसे आपकी बाइक है उसके अंदर जो इंजन है, क्या जब आपने नई खरीदी थी और 10 साल बाद, 15 साल बाद उसका इंजन कैसा हो जाता है? वो आपस में फ्रिक्शन कर करके क्या हो जाते हैं? घिस जाते हैं। ठीक है, और पुराने हो जाते हैं। ठीक है, तो सेम कंडीशन आपकी यही है। जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती चली जाएगी तो 40 प्लस होते ही आपको 60 प्लस 40 प्लस के आसपास ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपके जो अंदर जॉइंट्स में चीजें हैं वो खराब होने लग जाती हैं। ठीक है, तो वही होता है आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे। इट इज डिजीज रिलेटेड टू एजिंग। ठीक है,
एज रिलेटेड डिसऑर्डर है ये, जैसे जैसे एज आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे आपको ये होना ही होना है, अगर आप अच्छे से खाना पीना नहीं खा रहे हैं तो या अच्छे से अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं तो जो आपको रिक्वायरमेंट है वो नहीं खा रहे हैं। इट इज अ डिजीज ऑफ ओल्ड एज, ओल्ड एज में आपकी आकर ये हो जाती है। इसमें क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड ऑफ जॉइंट्स ड्राइज अप। जैसा कि मैंने आपको बताया था साइनोवियल लेयर थी आपकी, वो क्या करती थी कि आपका साइनोवियल फ्लूइड जो है धीरे धीरे एक्सक्रीट करके बना बना के वो अंदर की तरफ कैविटी में फिल करती थी, जिससे आपके जॉइंट्स का लुब्रिकेशन बहुत अच्छे से रहता था, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे वो भी एज हो जाएगी उसकी, तो उसकी भी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो कम साइनोवियल फ्लूइड बनाएगी, कम साइनोवियल फ्लूइड बनाएगी तो कम उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होगा, कम फ्लूइड होगा तो दोनों बोन्स जो जहां पर थी वो क्या होंगी, आपस में टकराएंगी या प्रेशर पड़ेगा आपके जॉइंट पे। प्रेशर पड़ने से क्या होगा, आपको पेन और स्वेलिंग होगी और जो अंदर का कैप्सूल है वो रप्चर होने लगेगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। Due to which cartilage is located above the two bone starting rubbing over each other। इसकी वजह से क्या होगा, साइनोवियम सही से काम नहीं कर रही, फ्लूइड नहीं बना रही उतना, साइनोवियल फ्लूइड नहीं आ रहा। उसकी वजह से क्या होगा, जो लिक्विड से प्रेशर मेंटेन था, जैसे शॉकर देखें आपने, शॉकर में क्या होता है, लिक्विड एक बार उसका निकल गया तो शॉकर बैठ जाते हैं, ऊपर नीचे दोनों टकराएंगे आपस में, तो शॉकर में क्या आएगी, आवाज आएगी। सेम इसी तरीके से आपका यहाँ काम हो रहा है भाई, ये ऊपर वाली बोन ये नीचे वाली बोन, तो क्या होगा, इसके जो ऊपर जो कार्टिलेज लगे हुए थे डिस्टल एंड पर दोनों में, तो वो आपस में रब करेंगे, क्या करेंगे, रब करेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से आपका पेन, इंफ्लेमेशन, स्वेलिंग ये सब आने लग जाएगी, ठीक है। ड्यू टू विच पेन, रेडनेस, स्वेलिंग अकर, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए अब कॉजेस जान लेते हैं इसके। जो पहला कॉजेज है आपका हेरिडिटरी या जेनेटिक, यानी कि आपके अगर फादर के या दादा के जो जेनेटिक में आपके पास आ गया है, ठीक है, होता है, जैसे फादर होते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमें ट्रांसफर होता है, जो अंदर उनके जीन्स हैं तो वही उसी तरह की प्रोटीन बनाएंगे। तो क्या होता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर फादर को रहा है तो आपको भी रहने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये जेनेटिक। इंजरी, मान लीजिए कोई इंजरी हो गई तब भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है इन्फ्लेमेटरी डिजीज या डिसऑर्डर, किसी तरह की आपको ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से आपकी साइनोवियम डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है। क्लियर, चलिए अब बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, ठीक है, कैसे कैसे आप पहचानेंगे। इट अकर्स इन एनी जॉइंट, किसी भी जॉइंट में आपके ये हो सकता है, मोस्टली आपके कहाँ होता है, ये साइनोवियल जॉइंट में, ठीक है। तो इट कैन अकर इन एनी जॉइंट, मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड एरियाज आर, तो लेकिन होता भी कहाँ है ये, आपके हैंड, फिंगर टिप्स, नीज, हिप्स, स्पाइन, नेक, लोअर बैक, इतने एरियाज में ये फैल सकता है। कैसा क्या होगा, साइन क्या आएंगे, पेन, स्टिफनेस, इन्फ्लेमेशन और टेंडरनेस, ठीक है। तो ये टेंडरनेस क्या होता है, अब आप सोचेंगे सर टेंडरनेस तो बताया नहीं आपने। टेंडरनेस ये होता है जब आप कभी भी किसी जॉइंट पे अगर उंगली से इस तरीके से अगर दबा रहे हैं तो उस जॉइंट पे क्या हो रहा है, आपके पेन। क्लियर, तो वो जो आप दबा के देख रहे हैं और वहां पर पेन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, टेंडरनेस। क्लियर, तो ये था आपका अर्थराइटिस।